सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं जूम में आप लोग के सामने उसके वचन में से कुछ बोलूं। चलिए छोटा सा दुआ करते हैं। हमारे महान परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे मौका के लिए। प्रभु तो मेरे साथ होना प्रभु, ताकि मैं अच्छे से बोल सकूं और सभी जूम परिवार के साथ होना प्रभु, ताकि वो संदेश को समझ सके। इस छोटी सी विनती को स्वर्ग में सुना ग्रहण कर, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विश्वास। और आज मैं आप लोग के सामने कैन और हाबिल की कहानी लेकर आई हूँ। कैन और हाबिल जो आदम और हवा के पुत्र थे। कैन बड़ा बेटा और हाबिल उसका भाई। कैन जो था वो जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन जाता है और हाबिल वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन जाता है। कुछ दिनों के बाद वे दोनों ही बलि चढ़ाते हैं, यहोवा के लिए भेंट लेकर आते हैं। कैन अपने भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आता है परमेश्वर के लिए, और हाबिल भी परमेश्वर के लिए वो अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे ले आते हैं और उनकी चर्बी भेंट पर चढ़ाते हैं। यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण कर लिया, पर कैन की जो बलिदान था, भेंट उसको और उसको ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण कैन बहुत क्रोधित हो गया और उसके मुंह पे उदासी छा गई। प्रभु उससे कहता है कि कैन, तू इतना क्रोधित क्यों हो रहा है और तेरा मुंह पर ये उदासी क्यों छाई हुई है। वो बोलता है कि अगर तू भला करता तो क्या तेरी भी भेंट ग्रहण ना की जाती, परंतु तूने भला नहीं किया और इसलिए जो पाप है वो द्वार पर छिपा हुआ है, जो तुम्हें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कैन अपने भाई से उसके कानों में कुछ कहता है हाबिल से, और इसके बाद जब दोनों मैदान में थे तो कैन ने जाके अपना भाई हाबिल का हत्या कर दिया। परमेश्वर ये सब देख रहा था और वो उसको पूछता है कैन को कि कैन, तुम्हारा भाई कहाँ है। कैन ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ। प्रभु ने सब देखा था ये सब जो हो रहा था और उसको बोलता है, ये तूने क्या किया। जो तेरा भाई का लहू है वो भूमि पर से चिल्लाकर मेरी दुहाई कर रहा है। भूमि जो तेरे हाथ से तेरा भाई का लहू पीने के लिए मुंह खोल रखा है, उसके लिए तू शापित होगा, उसकी ओर से तू शापित होगा। और भूमि पर तू खेती करेगा पर उसकी उपज तुम्हें नहीं मिलेगी। तू भटकने वाला और भगोड़ा होगा। कैन को ये सुनकर दुख पहुंचता है और बोलता है कि प्रभु, ये तो मेरे सहने से बाहर है। जब आज तूने मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरे दृष्टि के आड़ में रहूंगा, और जो भी मुझे देखेगा मुझे घात करेगा। प्रभु उसको बोलता है कि नहीं, कोई तुझे नहीं मारेगा, कोई तुझे घात नहीं करेगा, क्योंकि जो कैन को हत्या करेगा उसके साथ 7 गुना बदला लिया जाएगा। और परमेश्वर उसको एक चिन्ह देता है कि उसको कोई ना कैन को कोई आके ना मार दे। ये कहानी मैं यहीं तक बता रही हूँ, पर इससे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दोनों भाइयों ने बलिदान चढ़ाया, पर
ग्रहण सिर्फ हाबिल का हुआ, ऐसे क्यों होता है? बलि तो दोनों ही ने चढ़ाया। अगर हम देखेंगे कि जो हमारा स्क्रिप्चर रीडिंग था आज का, उसमें जाएंगे इब्रानियों 11 का 4 में लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा उसके धर्मी होने का कारण ठहरा। और देखते हैं कि वहाँ प्रभु ही उसको गवाही दे रहा है कि वो अच्छे भेंट चढ़ाया और उसको धर्मी ठहराया, और वो मर भी गया तो अब वो फिर भी बातें करता है हमसे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हाबिल था वो जब बलि चढ़ाया तो वो परमेश्वर पर विश्वास किया था। विश्वास के साथ उन्होंने बलि चढ़ाई थी, भेंट चढ़ाई थी, और प्रभु उससे प्रसन्न हो जाता है और उसका भेंट को स्वीकार कर लेता है। परंतु अगर कैन का देखेंगे तो कैन ने विश्वास ही नहीं किया था प्रभु पर। भेंट तो चढ़ाई पर उसका मन में प्रभु पर विश्वास ही नहीं था। अगर वो विश्वास करता तो वो भी उत्तम भेंट चढ़ा सकता था। अगर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 18 का 4 में, तो वहां लिखा हुआ है कि उपज में से, जो भूमि पर वो उपजाता था उसमें से वो उसको पहले उपज देना चाहिए था प्रभु को। परंतु उसने तो विश्वास ही नहीं किया, और शायद इसलिए ही उसने भूमि की पहली उपज नहीं चढ़ाई भेंट में। क्योंकि बात इसमें यह नहीं है कि उसने अपनी उपज में से चढ़ाया और इसने भेड़ भेड़ बकरियों का पहिलौठा चढ़ाया, बट अगर दूसरा कुरिन्थी 8 का 12 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान ग्रहण भी होता है। जो कुछ है, जो कुछ नहीं है उसमें से नहीं। तो इसमें कैन के पास तो उसके पास वो किसान था, तो इसलिए उसके पास उपज ही थे, उसके पास अनाज थे, और हाबिल के पास तो भेड़ बकरियां थी। तो प्रभु यहाँ पे बस ये देखा कि कैन ने विश्वास के साथ भेंट नहीं चढ़ाई, परंतु जो हाबिल था वो बहुत विश्वास के साथ अपने कई पहिलौठे के भेंट चढ़ाए, कई भेड़ बकरियों के पहिलौठे के भेंट चढ़ाए, जिस पर वह खुश हो जाता है। और जब वह हाबिल का घात किया जाता है, वो मर भी जाता है, तो भी प्रभु उसकी गवाही दे रहा है, और कि उसकी भेंट के विषय में गवाही दे रहा है, उसको धर्मी ठहराता है, और वो मर भी गया तो भी वो आज हमसे बातें कर रहा है। आज हम जैसे आज का मेरा टॉपिक है कि विश्वास, आज हम यही कहना चाहेंगे कि आज अभी हम महामारी के समय में जी रहे हैं। बहुत कष्ट है, बहुत जगहों में बहुत सारे लोग मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें प्रार्थना बहुत विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रार्थना तो बहुत लोग मतलब हर पल करते रहते हैं, पर क्या हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं? हमारे मन में क्या विश्वास है कि, या फिर हम दिखावटी के लिए बस प्रार्थना करते हैं कि हाँ हम प्रार्थना तो कर रहे हैं? हमारी प्रार्थना ऐसे ना हो कि इनकी तरह बिना विश्वास का, जैसे उसने बिना विश्वास से ही बलि चढ़ाई, बिना विश्वास के साथ ही उन्होंने भेंट चढ़ाई, और हाबिल ने विश्वास के साथ भेंट चढ़ाया। हमें हाबिल के जैसा होना चाहिए। हमारे मन साफ होना चाहिए प्रभु के लिए, और विश्वास होना चाहिए, ताकि प्रभु हमसे भी प्रसन्न हो जाए और हमें भी स्वीकार कर ले, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करे। बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, तो शैतान हमें भड़कने की कोशिश करता है, पर
कोशिश करते रहना, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना से ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम प्रभु पर पूरी तरह से विश्वास करें। बहुत यहाँ पे इब्रानियों का 11 में हम विश्वास का उदाहरण पाते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है कि और इससे शायद प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं, तब तक हम कोई भी चीज़ को ठीक से नहीं कर पाते हैं और विश्वास के साथ हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रभु प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेगा, जैसे उसने कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किया था और ठीक से नहीं अगर नहीं होता है तो फिर हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसे क्यों हुआ और हम कैन की तरह ही क्रोधित हो सकते हैं, परंतु कैन की तरह हम ना होए कि उसने अपनी गलती का एहसास नहीं किया। यहाँ प्रभु ने उससे कहा कि अगर तू भला करे तो तेरे भेंट की तेरे भेंट भी स्वीकार हो सकती है, पर उसने अपने आप को और बुरा बना दिया। क्रो वो बहुत क्रोधित हो गया और वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। हमें अपने आप को अच्छे रास्ते में ले जाना है। वो जो गुस्सा है, क्रोध है, उससे हमें विजय प्राप्त करनी है और इस सब के लिए भी हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सब कुछ विश्वास और प्रार्थना, यही कहेंगे कि हमें पूरा विश्वास होना चाहिए प्रभु पर और हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।